फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस पॉइंट इन दिस रेशो। ये चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इसको पॉइंट दे देते हैं 4, और इसको दे देते हैं 6, 2। अब हमें इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालनी है इसकी, जिसमें रेशो में 2:1 दे रखी है। अब यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला लगेगा। फर्स्ट वाले को हम x1 और y1 कहते हैं, सेकंड वाले को हम x2 y2 बोलते हैं। बीच वाली वैल्यू जो हमें कोऑर्डिनेट निकालनी इसको x और y, और इसको बोलते हैं हम m1 और m2 जो हमारी रेशोज होती है। तो सबसे पहले x की वैल्यू निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो है m1 x2 x1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। आप ये ध्यान रखना 1 के साथ 2 आएगा, 2 के साथ 1 आएगा, कभी दोनों 1 1 2 2 एक साथ नहीं आएंगे। तो अब देखो m1 की वैल्यू क्या थी, ये m1 था, ये m2 था। तो m1 की वैल्यू कितनी थी 2, तो m1 की जगह 2 पुट करते हैं। x2 कितना था हमारा 6, तो यहाँ 6 पुट करते हैं। अब हमारा यहाँ पे क्या था x1, तो x1 कितना था हमारा ये मतलब 4, और हमारा m2 की वैल्यू थी 1। नीचे क्या था m1 प्लस m2, तो 2 + 1। अब देखो 2 6 = 12, 4 1 = 4, और नीचे 2 + 1 3। तो 12 और 4 को अगर हम प्लस करें तो वैल्यू आएगी हमारे पास 16/3। अब ये कट तो होगा नहीं, तो इसको हम यहीं पे लीव कर देंगे। अब नेक्स्ट ऐसी y का फॉर्मूला लगाते हैं। सेम फॉर्मूला है बिल्कुल, m1 y2 y1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2। अब m1 की वैल्यू कितनी थी 2, तो यहाँ 2 पुट करते हैं। y2 की वैल्यू थी 2, यहाँ 2 पुट करते हैं। फिर y1 हमारा ये था -3, और m2 की वैल्यू थी 1, और नीचे m प्लस m2 तो मतलब 2 + 1। अब देखो 2 2 = 4, 3 1 = 3। अब क्योंकि यहाँ प्लस है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, नीचे 2 + 1 3। अब 4 में से 3 गया 1, 1/3। तो हमारे कोऑर्डिनेट्स आ गए 16/3 एंड 1/3। तो साइड में लिख लेते हैं कोऑर्डिनेट्स आर 16/3, 1/3। तो ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हो गए। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4।